आप देख सकते हैं इस वक्त नवाज शरीफ को जमानत मिलने की खुशी में मुस्लिम लीग के वकला इस वक्त नारे लगाए जा रहे हैं और ये आप मनाजर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर देख रहे हैं। ये जो काला कोट है, बताइएगा कि आज नवाज शरीफ साहब की जमानत हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला का लाख लाख दफा शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इतने लंबे अरसे के बाद जो एक सब्र वाला आप लोगों ने देखा, मीडिया इस बात का गवाह है कि 2017 से लेके उसके बाद ये जो 3.5-4 साल वाला अरसा था, इस दरमियान में मुस्लिम लीग नून के कायदीन पर जिस तरीके से झूठे मुकदमात बनाए गए और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी शरीफ फैमिली को जिस तरीके से झूठे मुकदमात में फंसाया गया, अल्लाह पाक ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने फरमाया था कि मैं अपना फैसला अल्लाह पाक पे छोड़ता हूं। और आज आप देखें, आज ये अदालतों से सुरखरू होना इस बात की गवाही है कि जब भी आप किसी बेगुनाह को किसी बेगुनाह मुकदमे में फंसाएंगे तो अल्लाह पाक उसकी ज़रूर मदद फरमाएंगे और अल्लाह पाक ने मदद फरमाई। और इंशाअल्लाह आइंदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह 21 तारीख को पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि एक अवाम का समंदर अब अपने कायद के इस्तकबाल के लिए 21 तारीख को लाहौर जाएगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ने खैर की तो इस मुल्क की तकदीर दोबारा बदलेगी। नवाज शरीफ जलसा करने जा रहे हैं और जो पीटीआई है उनको जलसे करने की इजाजत नहीं है, ये तजाद नहीं है? नहीं देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आप जरा वो दौर याद करें जब उन्होंने कभी इजाजत नहीं दी थी। उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 4 लोगों को भी इकट्ठे करने की इजाजत नहीं दी। जब वो एक रजीम था, ये एक रजीम का खात्मा है, आप ये देखें, और एक नए दौर का आगाज हो रहा है और इंशाल्लाह आप देखेंगे इस नए दौर के आगाज में महंगाई का खात्मा होगा और इंशाल्लाह अल्लाह ने खैर की तो हमारा एक 1 पॉइंट एजेंडा इस दफा इंशाल्लाह होगा, वो है इकॉनमी रिवाइवल और इस्तेकाम पाकिस्तान, जिस पे हम इंशाल्लाह अमल पैरा होंगे। सर, आप अभी कह रहे हैं कि उस दौर में किसी को निकलने की इजाजत नहीं थी, महंगाई मार्च उसी दौर में निकला, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज ने भी मार्च के लिए बाहर निकले थे, तो इस वाले से जबकि अब देखा जाए तो 4 लोग खड़े होते हैं तो पीटीआई के वो भी गिरफ्तार होते हैं। दूसरा सवाल मेरा वो भी ऐड कर लें कि दूसरा सवाल इस ये है कि इतने फास्ट हमने कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को नहीं देखा किसी को बेल देते हुए, और क्या कानून में इसकी इजाजत है कि किसी को? इसका जवाब ब्रदर आप भूल गए हैं, ब्रदर आप भूल गए हैं कि जब पूरे जत्थे लेके आप मुझे बताएं कोर्ट से जो बेल्स ली गई थी तो वो कितने लोगों का जुलूस था। इसका जवाब मैं देता हूं। आपने देखा था इस तरह इसका जवाब ये है कि लाहौर में फैसला हुआ, इसका डिप्टी स्पीकर ने फैसला किया, दफ्तर खुल गए हाई कोर्ट के। यहाँ पाकिस्तान की तारीख में मेरे वकला भाई खड़े हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो एफआईआर दर्ज हुई नहीं है उसमें बेल दी गई है। ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन केसेस में भी बेल दी गई है जिनमें आज ये देखिए ना, ये टेक्निकल बात है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मुकदमात में एक और सवाल सर, जी इस वक्त नवाज शरीफ साहब भी वापस आ रहे हैं, तो ये बताइएगा कि एहतसाब का जो नारा लगाया था जनरल फैज के खिलाफ और जनरल बाजवा के खिलाफ, क्या वो एहतसाब का नारा दोबारा से बुलंद होगा? वोट को इज्जत दो दोबारा। इंशाअल्लाह आप देखेंगे, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग की हुकूमत आने के बाद तमाम वो किरदार आपके सामने बेनकाब हो चुके हैं और आइंदा भी होते रहेंगे। जी ये आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, जहां आज नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से रोका गया है और नवाज शरीफ अब लाहौर आएंगे और जलसा करेंगे और उसके बाद 24 तारीख को अदालत में पेश होंगे। तब तक के लिए नवाज शरीफ को भी किसी किस्म की गिरफ्तारी से ये जो काला कोट है, ये जो काला कोट है, मियां तेरे जानिसार, ये जो काला कोट है, ये जो काला कोट है, ये जो काला कोट है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून लाइव फोरम, मुस्लिम लीग नून लाइव फोरम। तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी
मेरी आवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज। ये जो काला कोट है, मियां तेरा वोट है, ये जो काला कोट है, मियां तेरा वोट है। आप देख सकते हैं इस वक्त नवाज शरीफ को जमानत मिलने की खुशी में मुस्लिम लीग के वकला इस वक्त नारे लगाए जा रहे हैं और ये आप मनाजर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर देख रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये जो काला कोट है, मियां तेरा वोट। बताइएगा कि आज नवाज शरीफ साहब की जमानत हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला का लाख लाख दफा शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इतने लंबे अरसे के बाद जो एक सब्र वाला आप लोगों ने देखा, मीडिया इस बात का गवाह है कि 2017 से लेके उसके बाद ये जो 3.5-4 साल वाला अरसा था, इस दरमियान में मुस्लिम लीग नून के कायदीन पर जिस तरीके से झूठे मुकदमात बनाए गए और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी शरीफ फैमिली को जिस तरीके से झूठे मुकदमात में फंसाया गया, अल्लाह पाक ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने फरमाया था कि मैं अपना फैसला अल्लाह पाक पे छोड़ता हूं। और आज आप देखें, आज ये अदालतों से सुरखरू होना इस बात की गवाही है कि जब भी आप किसी बेगुनाह को किसी बेगुनाह मुकदमे में फंसाएंगे तो अल्लाह पाक उसकी ज़रूर मदद फरमाएंगे और अल्लाह पाक ने मदद फरमाई। और इंशाअल्लाह आइंदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह 21 तारीख को पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि एक अवाम का समंदर अब अपने कायद के इस्तकबाल के लिए 21 तारीख को लाहौर जाएगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ने खैर की तो इस मुल्क की तकदीर दोबारा बदलेगी। नवाज शरीफ जलसा करने जा रहे हैं और जो पीटीआई है उनको जलसे करने की इजाजत नहीं है, ये तजाद नहीं है? नहीं देखें जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आप जरा वो दौर याद करें जब उन्होंने कभी इजाजत नहीं दी थी। उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 4 लोगों को भी इकट्ठे करने की इजाजत नहीं दी। जब वो एक रजीम था, ये एक रजीम का खात्मा है, आप ये देखें, और एक नए दौर का आगाज हो रहा है और इंशाअल्लाह आप देखेंगे इस नए दौर के आगाज में महंगाई का खात्मा होगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ने खैर की तो हमारा एक 1 पॉइंट एजेंडा इस दफा इंशाअल्लाह होगा, वो है इकॉनमी रिवाइवल और इस्तेकाम पाकिस्तान, जिस पे हम इंशाअल्लाह अमल पैरा होंगे। सर आप अभी कह रहे हैं कि उस दौर में किसी को निकलने की इजाजत नहीं थी, महंगाई मार्च उसी दौर में निकला, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज ने भी मार्च के लिए बाहर निकले थे, तो इस वाले से जबकि अब देखा जाए तो 4 लोग खड़े होते हैं तो पीटीआई के वो भी गिरफ्तार होते हैं। दूसरा सवाल मेरा वो भी ऐड कर लें कि दूसरा सवाल इस वक्त ये है कि इतने फास्ट हमने कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को नहीं देखा किसी को बेल देते हुए, और क्या कानून में इसकी इजाजत है कि किसी को? इसका जवाब ब्रदर आप भूल गए हैं, मैं देता हूँ। ब्रदर आप भूल गए हैं कि जब पूरे जत्थे लेके आप मुझे बताएं कोर्ट से जो बेल्स ली गई थी तो वो कितने लोगों का जुलूस था? इसका जवाब मैं देता हूँ। आपने देखा था? इस तरह इसका जवाब ये है कि लाहौर में फैसला हुआ, इसका डिप्टी स्पीकर ने फैसला किया, दफ्तर खुल गए हाई कोर्ट के। यहाँ पाकिस्तान की तारीख में मेरे वकला भाई खड़े हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो FIR दर्ज हुई नहीं है उसमें बेल दी गई है।